पढ़ रहे हैं हम लोग इब्रानियों 4 अध्याय उसका 3 में लिखा कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। यहाँ जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी गहराई को हम लोग समझें कि परमेश्वर ने कहा यद्यपि मैंने क्रोध में आकर उनके विषय में ये शपथ खाई थी कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे, पर यहाँ पौलुस लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। फिर जो यिर्मयाह 9 अध्याय 5 में हमने पढ़ा, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। ठीक है ना, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। जिस वचन को हमने पहले पढ़ा उसको समझिएगा, और हम जिन्होंने विश्वास किया वो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। ओके, तो पहले वचन को हम देखें कि परमेश्वर ने यद्यपि परमेश्वर शपथ खाई थी कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। परमेश्वर उन लोगों को लेकर के चला, इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया। आसमान से परमेश्वर ने उनका रोना कराना, उनका दुख देखा, सुनी उनकी आवाज, और परमेश्वर जमीन पर उतर आया। फिर उनको सिखाया, समझाया। अब 11 दिन का मार्ग था, लेकिन उस मार्ग को 40 साल का कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि उसे पता था ये गुलामी में पले हैं, इनका जीवन गुलामी में रहा है, गुलामी में ये रहे हैं, ये इतनी आसानी से बदलेंगे नहीं, क्योंकि 400 साल तक इन्होंने गुलामी देखी है। तो इतनी आसानी से वो जो छिलके हैं, वो गंध है, वो व्यभिचार है, वो गड़बड़ी है, वो गुलामी इनसे इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तब परमेश्वर को लेकर चला, उसने शपथ खाई थी। पहली बात क्या चल रही है कि उनको गुलामी के देश से निकाल करके लाया है। फिर लिखा है कि वो उनके विषय में शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। पर पौलुस यहाँ लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। अब इसको समझेंगे हम लोग। 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। ओके, परमेश्वर ने बता दिया कि भाई परमेश्वर का आने का समय क्या है, वो चोर की नाई आएगा, कोई फिक्स समय नहीं है। अब तुमको हमको तैयार रहना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, पता नहीं वो किस समय आ जाए। जब ये धूम मची कि भाई अब यीशु मसीह आने वाला है, तो ये 10 की 10 चलने के बाद अभी टाइम था, अभी बोला रुक जाते हैं। तो फिर ये रुके रहे, दोनों के पास मशाले थी। कहानी को आप जानते हैं। पर 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है। दोनों को वचन का पता था, दोनों कंडीशन जानते थे, पर एक की तैयारी नहीं थी, एक दूसरे ग्रुप की तैयारी थी। हालेलुया। तो 5 परमेश्वर के विश्राम में चली गई और 5 बाहर रह गई। फिर हम वचन को देखते हैं कि हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ, और जो निकम्मे हो मेरे बाएं हाथ आ जाओ। फिर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। यद्यपि उसने कसम खाई, शपथ खाई थी, अपनी ही क्रोध में आकर अपनी शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। बाइबल बताती है कि 6 लाख पुरुषों को और टोटल जो वो थे 20 लाख लोगों को लेकर के चला। लेकिन वायदे के देश में कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। अब 2 लोग ही पहुंचे, तो इसका मतलब बाकी सब खत्म हो गए, नाश हो गए, मर गए, खत्म होते चले गए। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पौलुस लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, आप किस श्रेणी में हैं? 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख हैं, है ना। और यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता की धन्य भेड़ों मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। फिर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रिश्चियन लोगों में हम कहे कि नहीं, क्या वहां दारू नहीं पीते? हाँ पीते हैं। कई लोग जो दारू पीते हैं, कई लोग जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं, कई लोग जो व्यभिचारी हैं, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। तो ये कौन है? मसीह के लोग हैं। ये कौन है? वही इजरायली लोग हैं। पर फर्क आपके सामने है, दोनों चीजें आपके सामने रख दी। आप कौन से वाले हो? आप बुद्धिमान स्त्रियां
हैं या फिर आप मूर्ख हैं? आप कौन है? क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले या नाश होने वाले? हमने तो स्पष्ट कर दिया भैया, पूरी लाइन में लिखा है। फिर उसने शपथ खाई थी, फिर उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। हम आगे की हमने लाइन पढ़ ली, लेकिन पहली लाइन हमने रिसीव कर ली, हमने ले ली इस लाइन को। पहली में क्या लिखा है? इब्रानी 4:3 में जो पढ़े, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। रोमियो 7:23, पर मुझे मेरे अंगों में दूसरी किस्म का, ठीक है ना, दूसरी किस्म की व्यवस्था मालूम पड़ती है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मैंने पढ़ लिया, झूठ ना बोल, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, ये मुझको मालूम है, ये मेरा मन जानता है। लेकिन मेरे अंदर दूसरी व्यवस्था होती है जो मुझे पाप के बंधन में लेकर जाती, पाप की ओर खींचती है। कई बार होता ना, प्रभु में भी है, वचन भी पढ़ते हैं, सब संगति अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी कई बार गलती कर जाते हैं। फिर पता चलता है कि यार मैंने क्यों कर दिया, मैं तो करना नहीं चाह रहा था। वो कह रहा है कि पर मुझे मेरे अंगों में दूसरी ही व्यवस्था मालूम पड़ती है। जो पहला वचन पढ़ा कि परमेश्वर को लेकर के चल रहा था, ठीक है, उनको अच्छे से खाना खिलाया, बढ़िया से चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना दिया, उसने परमेश्वर को खूब खिलाया। फिर भी उनके दिमाग में फिर जो बेकार की बातें बनी रहती थी, हाय वो हांडी, हाय वो खीरे, हाय वो लहसुन, हाय वो प्याज, हाय माँ खाते थे, हंडियां चढ़ाया करते थे, वो तो भी रोना ही रोते रहे। अब पौलुस भी इस बात को बोल रहा है कि मैं व्यवस्था को जानता हूँ, व्यवस्था को मानता हूँ, लेकिन तो भी दूसरी ही बात मेरे अंदर रहती है। जो हमने यहाँ यिर्मयाह 9:5 में पढ़ा, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच ना बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है। अब उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा। अब व्यवस्था दोनों, एक व्यवस्था पवित्र, दूसरी व्यवस्था अपवित्र, शैतान की ओर से, वो मुझे उधर की ओर खींचती है। तब मैं कैसे बचूंगा? और 24 में लिखा यहाँ लिख रहा है कि मैं मेरे अंदर, मतलब कि जो मैं व्यवस्था को जानता हूं, पर तो भी मेरे अंदर गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी मुझे गड़बड़ की ओर लेकर के जाती है, मुझे पाप के बंधन में लेकर के जाती है। फिर 24 में लिख रहा है, 7:24 में कहता है कि मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु से मुझे कौन बचाएगा। अब जब इसने एक कंडीशन रखी, हमने पहले क्या देखा कि वो लोग मिस्र से परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल के ला रहा, तो भी पाप करते रहे और सबके सब नष्ट हो गए, मात्र 2 लोग वहां बचते हैं। ओके, तो वो सब सही चल रहे थे। फिर व्यवस्था को मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम कहीं बताओ यार, परमेश्वर खुद लेकर के चल रहा था, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, और वो स्वर्ग का मन्ना जो स्वर्गदूतों की खुराक थी वो दी थी, वो भी गलती कर गया। फिर हम देखते वो भी गलती कर गया, वो भी कर गया, व्यवस्था वाली बात पढ़ते हैं। फिर यहाँ पौलुस को सुन रहे कि पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं व्यवस्था को जानता हूँ, अच्छी व्यवस्था को मानता हूं, जानता हूं, तो भी एक दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था मेरे अंगों में है, जो मेरी आंखों को गलत देखने के लिए, मेरे कानों को चुगली सुनने के लिए, मेरे पैरों को गलत जगह ले जाती है, मेरे हाथों से गलत कराना चाहती है। तो मुझे इससे कौन बचाएगा? तब वो क्या कहता है कि मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु से, मुझे इस गड़बड़ से, पाप से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। अब इसने एक सवाल छोड़ दिया। आमीन। इसको समझिएगा कि ये हम सबके लिए, लेकिन ये जो वचन का भेद है, ये कितने अच्छे से हमको सिखा रहा है कि ये कह रहा है कि पर मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। ओके, वेरी गुड। जब मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। इसने जब मांगा तब परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक 11:28 में बोला, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ से दबा हुआ, व्यवस्था को जानता है, मानता है, पढ़ता है, तो भी पाप कर जाता, तो भी गलती कर जाता, तो भी नशा कर जाता। कई बार मसीह लोगों में कहीं है, कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई व्यभिचार में है, कोई गलत काम में, कोई धोखाधड़ी दे रहे, पर वो बोल रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मेरी कंडीशन ऐसी, मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने कहा कि मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। तब प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और
बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास मैं तो विश्राम दूंगा। और इस यीशु मसीह से पहले ये शब्द आज तक कोई नहीं कह पाया, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। ना यशाया ने कहा, ना मूसा ने कहा, ना दाऊद ने कहा, ना सुलेमान ने कहा। जितने भी यिर्मयाह आया, मलाकी आए, जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, सब ने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, है ना, जन्म से कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, बड़े बड़े चमत्कार किए। पर ये बात पहली बार मत्ती 11:28 में यीशु मसीह बोलते हैं, जब पौलुस कह रहा है कि मुझे इस पाप की अवस्था से कौन बचाएगा, पाप मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, अब मैं क्या करूं। तब प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और रोमियो 5:1 और 2 में लिखा है, यानी कहा कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके द्वारा मेल भी, अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल भी रखें। हालेलुया। अब मेल रखने की बात आ रही है कि हमको लग रहा है कि मैं कई बार गलती कर जाती हूँ, फिर हम उपवास रखें, मतलब कि फिर गलती है, फिर हम प्रार्थना करें, फिर गलती, फिर उपवास रखें, फिर प्रार्थना करें। अधिकतर होता क्या, लोग ये बोलते हैं, यार मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गलती करता रहता हूँ, मैं गलती करती हूँ, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। आप समझिएगा, अच्छा बोलते हैं, जितनी समझ है उतना सही बोलते हैं कि यार एक तरफ तो मैं विचार करता हूँ, फिर मैं चर्च चला जाता हूँ, एक तरफ तो मैं चुगली करती हूँ, फिर मैं चर्च चली जाती हूँ, एक तरफ तो मैं झूठ बोलता हूँ, फिर मैं चर्च चला जाता हूँ, तरफ तो मैं रात को दारू पीता, फिर चर्च चला जाता हूँ। तो इसका मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए परमेश्वर के मंदिर में। वो अपनी समझ से ठीक है, लेकिन समझिएगा कि आप कीचड़ में गिर गए, जिस तरफ से आप अपने घर में आते हो उधर बहुत कीचड़ है, कई बार आपको कीचड़ लग जाता है, तो क्या कीचड़ लगे लगे में सो जाते हैं आप? कीचड़ लगे लगे में आप खाना खा लेते हैं, नहाते हैं ना, डेली आपको मतलब उधर क्या ऐसा है, कीचड़ लगता ही लगता है, तो आप डेली आते हैं, नहाते, साफ करते हैं ना, तो शावर लेना पड़ता है, पानी की जरूरत है ना। उसी रीति से अगर आप गलती कर रहे हैं, आपके मन में अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, कई बार जानबूझ के भी ऐसा हो जाता है कि प्रभु ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तुम इसको पढ़ता रहो, मैं उसको पढ़ती रहूं और मांगते रहे। उसने कहा, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यहाँ जो रोमियो 5:1 में हम पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आमीन। अब पौलुस इस बात को अगर कहता कि भैया मेरे अंदर तो दूसरी व्यवस्था होती है, मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैं कहीं और नैन मटक्का कर जाता हूँ, मुझे प्रभु ने कहा दारू पीना पाप है, मैं फिर पी जाता हूँ, मुझे प्रभु ने कहा ये झूठ नहीं बोलना, मैं फिर बोल जाता हूँ, दूसरी व्यवस्था। अब दूसरी व्यवस्था जब आई तो उसने बोला है, आगे लिख रहा है वो रोमियो 7:24 में बोल रहा, मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। जब इसने बोला तो आसमान से परमेश्वर ने सुना और सुन करके बोलता है, मेरा बेटा कह रहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो रोमियो 5:2 में लिखा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, कहता है कि भाई मैं गलत करना नहीं चाहता पर गलत हो जाता है। अब मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था भी नजर आती है ना, जो पवित्र व्यवस्था ठीक है, लेकिन मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था भी नजर आती है। फिर वो कह रहा है, अब मैं कैसा अभागा हूं, मुझे कौन बचाएगा। तो हमने जो रोमियो 5:1 और 2 में लिखा कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ मेल भी रखे। अब परमेश्वर से मेल रखना, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल भी रखे। जब मेल रखेंगे तो निश्चय ही अंधकार मिटेगा। जीवन में जो हमारे मन में, हमारी आंखों पे, कान में, सोच में, जी पे जो गंद लगा, कीचड़ लगा है, वो साफ हो जाएगा जब रखेंगे तब। अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रही हूं, तो फिर कहां जाओगे? क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान
उद्धार पा सके, उद्धार हो सके। बाइबल बता रही है नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ उसी का नाम है, और वो कौन? यीशु मसीह। अब उसी को हमने छोड़ दिया। सिर्फ पानी ही हमारे कीचड़ को धो सकता है, और पानी से हमने बैर कर लिया, पानी के पास जाना बंद कर दिया। तो आज कीचड़ लगा, वो रात भर सूखेगा, कल कीचड़ लगेगा, फिर कल परसों तरसों दिन में इतने हो जाएंगे, फिर इसको धोना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन कठिन हो जाएगा ना। अब अगर लग रहा है गलती से, जाने में अनजाने में हो रहा है, तो हम उसके समीप बैठे और कहीं प्रभु तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, मैं परिश्रम करता हूँ, मैं फिर भी दबा जाता हूँ, मैं बोझ से दबा हूँ, ये गठड़ी लेकर के घूम रहा हूँ, मुझको कौन बचाएगा? प्रभु तू मुझको संभाल। तब यहाँ 5:2 में रोमियो में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हालेलुया, हमारी पहुंच भी हुई है। अब कब पहुंच हुई है? अब यीशु मसीह के नाम से। उसने, परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो विश्वास करे, उसी के द्वारा पहुंच हुई है ना। हम यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको क्षमा कर दे, यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारे इस कार्य को कर दे। हम प्रार्थना करते ना, उसी के द्वारा परमेश्वर तक हमारी पहुंच भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। और परमेश्वर की आशा पर घमंड करें। अब मैं घमंड करूंगा, अब मैं घमंड करूंगी। मुझे था अब कौन बचाएगा? अब तक एड्रेस पता ही नहीं था, यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं था, है ना। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जा रही है। ज्ञान नहीं था तो नाश हुए जा रहे, ज्ञान नहीं था तो नाश हुए जा रहे थे। और हम देख रहे हैं कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। कंडीशन दोनों सामने रख दी गई है। 5 मूर्ति, 5 बुद्धिमान थी। परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, हे निकम्मो मेरे बाएं हाथ आ जाओ। वो दोनों की बात चल रही है। परमेश्वर ने रख दिया जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, स्वयं की इच्छा। वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल कभी मत खाना, और जिस दिन खाओगे निश्चय उस दिन मर जाओगे। मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? स्वयं की इच्छा। मैंने कहा, परमेश्वर ने कह दिया कि नहीं खाना। अगर खाओगे, खा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन निश्चय उसी दिन मर भी जाओगे। दोनों बातें रख दी। उसने क्रोध में आकर अपनी ही शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। पर प्रभु का धन्यवाद, हाँ, हमको पता लग गया कि प्रभु उनसे चिढ़ गया था, गुस्सा हुआ था, पर प्रभु फिर भी तो कह रहा, 5 बुद्धिमान थी, मैं बुद्धिमानों में जाऊंगा, मैं बुद्धिमानों में जाऊंगी। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो कहेगा, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों, मेरी बेटियों, हे मेरे बेटों, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। हम बाएं वाले नहीं, हम दाएं वाले, क्योंकि हम उसमें, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और उस परमेश्वर की आशा में घमंड करें। अब अभागा नहीं बोलना अपने आप को। अब जब तक नहीं पता था तो हम बोल रहे थे, जब तक नहीं पता था क्या कह रहे थे हम लोग? अभागे थे। कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? पर शुभ समाचार हमारे पास पहुंचा। परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी को पाए। इब्रानियों 4:10 में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। आमीन। अब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, जो काम सब निपटा करके 7वें दिन उसने, 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहरते विश्राम किया। ओके। अब किसकी बात चल रही है? पहले पिता की, अब पुत्र की। अब पुत्र को जो काम दिया गया, पुत्र ने उस काम को किया, उसको पूरा करके उसने भी विश्राम, मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में जी उठा, और 40 दिन तक चेलों के साथ, उसके बाद वो कहाँ गया? पिता के। उसने भी उसके समान उस कार्य को पूरा किया। अब जो हम लोग फिलिपियों में देख रहे हैं, फिलिपियों 3:9 में लिखा कि और उसमें पाया जाऊं। आमीन। जब कार्य पूरे करेंगे, आपको कुछ बात बता दी गई है। आपको कहा गया कि आप कोई जॉब चाहते, कोई नौकरी आप चाहते हैं, नौकरी जैसे आप चाहते हैं तो उसकी कंडीशन है कि आपको
एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू 60 नंबर का 60 पॉइंट्स। ओके, तो आपने जब 60 पॉइंट क्लियर कर दिए तो उन्होंने कहा कि 60 नंबर आप आ गए आपके, तो ये जॉब आपकी है। ओके, तो आपने 60 नंबर लाए, आपकी जॉब हो गई। लेकिन कोई 58 लाया, कोई 59 लाया, तो उनका बात नहीं बनेगी। ओके, अब यहाँ वो कह रहा है कि उसने उसके विश्राम में उसके ही समान अपना कार्य पूरा किया और विश्राम में प्रवेश किया। अब ये जो फिलिपियो 3 का हम लोग 9 में पढ़ रहे हैं, लिखा कि और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। हालेलुया, है ना, जो व्यवस्था से उसके द्वारा नहीं फिर कि वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हाय मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन बचाएगा? तब कौन बचाएगा? तुम जो परिश्रम करने वाले हो, तुम जो बोझ से दबे हो, तुम जो कंडीशन डाउन हो रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बार बार गलती कर जाती हूँ, बार बार गलती कर जाता हूं, तो सिर्फ उसकी शरण में आना मत छोड़ना, ये मिट जाएगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है। और जो उसने कहा उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपको ऐसा लगे कि यार कहा तो था लेकिन पूरा नहीं किया, कहा था तो लेकिन पूरा नहीं किया। अब कई लोगों को देखिएगा, एक तरफ वो बोलते हैं, अभी एक धर्म गुरु हैं, एक कथावाचक हैं, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू ले रहा उनको उनसे पूछने लगे कि आपके पास बिग बॉस से ऑफर आई थी, सलमान खान ने आपको बुलाया था, तो उसने कहा हमने उनको मना कर दिया कि क्यों, कि वहां लज्जाजनक काम होते हैं, वो गलत है, वो जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। उसका ये बोला, और थोड़े दिनों बाद वो बिग बॉस में चला गया। तो इसका मतलब समझिएगा, एक कथावाचक ये कह रहा है कि नहीं मेरे लिए पैसा मान्यता नहीं रखता है, मेरे लोग मान्यता रखते हैं। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बिग बॉस में चले गए। अब कथावाचक लोगों को सिखा रहे हैं कि मोह माया में ना जाओ, धन के चक्कर में ना रहो। वो कह रहे ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगले ही बार फिर वो वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा पैसा दिया गया होगा। भाई आप तो मना कर रहे थे वहां जाने के लिए, फिर आप वहां कैसे पहुंच गए? हालेलुया। तब मैं ये क्या कहना चाहूं आप लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात के लिए कहा उसको पूरा भी किया है। आपके इधर से, आपकी गली से कोई सब्जी वाला गुजरे और वो कह रहा हो प्याज ले लो, बैंगन ले लो, और जैसे आप बाहर जाओ उसके पास ना हो, ऐसा हो सकता है? या तो एक मजाक वाली बात एक अलग है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि प्याज ले लो, जैसे आप बाहर जाओगे तो आपको मिलेगी, तो परमेश्वर ने कहा मैं सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी बात को पौलुस लिख रहा है, मैं कैसा अभागा हूं, अब मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? अच्छा मैं करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता हूं, अब मैं क्या करूं? पहली आयत हमने पढ़ी, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। अब यशायाह 28 जो उसका 11 और 12 देखिए, 11 में लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ध्यान से समझिएगा, प्रजा कौन सी? परमेश्वर की नीच, पर बातें किन किन के द्वारा? परदेशियों से, दूसरे से, अन्य जातियों के द्वारा बातें करेगा। अरे अब तो सुधर जाओ, अब तो मान जाओ, है ना? अभी समझिएगा, अगर वो पहले ही मान जाते तो क्या ये बात होती जिसको हम पढ़ रहे हैं? वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। अब बात करके फिर आगे 12 में लिखा यहां कि जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, इसलिए उसने क्रोध में आकर अपनी शपथ खाई और शपथ खा करके कहा कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो भी वो ठहरा रहता है। उड़ाऊ पुत्र चला गया, बाप से अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, पर बाप
खेतों में काम नहीं कर रहा था और ना ही वो खातों को चेक कर रहा था, पर वो द्वार पर बैठा हुआ था। वो तो नहीं आ सकता था, पर पिता दौड़ करके गया। वही यीशु मसीह आज भी है कि हम क्या करें। पौलुस ने लिख दिया, मैं क्या करूं, मैं अभागा हूं। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, तुम जो थके हो, बोझ से दबे हो, कैसी भी प्रॉब्लम मुसीबत क्यों ना हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस ये कि काम कराने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो थी विधवा थी, उसका बेटा पकड़ लिया था। फिर उसने कहा कि सुनो ये अधर्मी क्या कहता है, यार ये बार बार मुझे परेशान करती है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। अरे छोड़ो इसके काम को कर दो, कहीं अंत में आकर के मेरे नाक में दम ना कर दे। और लिखा हुआ वहां लिखा है कि यीशु ने कहा सुनो ये अधर्मी क्या कहता है। जब ये अधर्मी कहता है कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, उसको पुकारते रहते, क्या उनका न्याय ना चुकाएगा। वही परमेश्वर कह रहा है कि उसके क्या वो उनको अपने विश्राम में प्रवेश करने से इनकार कर देगा। बुद्धिमान बन करके रहोगे, आप प्रवेश करोगे, निर्बुद्धि बने रहोगे तो खरीदते हुए फुरते रहोगे। ए बहन, थोड़ा सा तेल हमको दे दो। उन्होंने समझदारी दिखाई, हम सारी चीजों में बंटवारा कर लेंगे। मेरे पास 2 सूट हैं, एक आप ले लो। मैं खाना खा रहा हूं, आज मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, आधा आधा खा लेंगे। सब जगह समझौता कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर किस बात में समझौता नहीं करेंगे। हाँ, एक समय तक हम प्रार्थना करेंगे कि मानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। फिर तुमने जैसा बोया वैसा तुम काटोगे। मूर्ख और बुद्धिमान लिखा है। आप कौन है? मैं बुद्धिमान की श्रेणी में आई हूं, मैं बुद्धिमान बनूंगी। और पहला वचन जो हमने पढ़ा, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह के नाम में वो प्रवेश आप कर सको, उस विश्राम में आप प्रवेश करो। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर अभागापन दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हर गड़बड़ी दूर हो। अब तो तुम यीशु मसीह के प्रेम पर, उसकी आशा पर घमंड करो और कहो, हे यीशु, तूने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे ढूंढ लिया, तूने मुझे चुना, तूने मुझे बुलाया, तू मुझे प्रवेश कराएगा। प्रभु, जाने अनजाने में गलती क्षमा कर प्रभु, मेरी सुधि ले परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर। खुदावन, मैं 30 गुणा वाला, 60 वाली नहीं, पर मैं 100 गुणा वाला हो सकूं। परमेश्वर, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को। परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप यीशु मसीह के नाम में अभागा ना कहें। आपके द्वारा और लोग आशीष को पाए, आपके द्वारा और लोग जो कमजोर हैं वो बलवंत होते जाएं। आप बुद्धिमान हैं, मूर्ख भी आपके साथ जब चलेंगे तो बुद्धिमान होते चले जाएंगे। आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।